बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर देव जी का आज का बहुत मार्मिक भजन है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, राम भजासो जीता जग में, राम भजासो जीता। यह भजन मैं आपके बीच रखूं, इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। सद्गुरु कबीर साहब इस भजन में कह रहे हैं कि राम भजासो जीता जग में, राम भजासो जीता। हम जीवन में सबसे ज्यादा प्रिय जीत को समझते हैं, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को क्या चाहिए? जीत। किसी भी व्यक्ति को हार पसंद नहीं है। एक छोटा सा बच्चा है, वह भी यदि किसी के साथ खेलता है ना, तो वो भी हारना नहीं चाहता। ये मनुष्य की स्वाभाविक एक वृत्ति होती है, गुण होता है। आदमी की एक आदत, एक स्वभाव होता है कि वो जीतना चाहता है, हारना नहीं चाहता। किसी भी क्षेत्र में जाए, बिजनेस हो, व्यापार हो, खेतीबाड़ी हो, कोई भी धंधा हो, किसी भी व्यक्ति से नाता रिश्ता संबंध जोड़ता है, कोई भी काम करता है तो वो हार नहीं चाहता। क्या चाहता है? जीत। लेकिन हमारे जीवन में हम चिंतन करके देखें, क्या हमारे जीवन में हमने जो कुछ भी किया है, ये एहसास हो रहा है कि हम जीत गए? जीवन की बाजी ही हम हार गए। जो सबसे बड़ी आपको एक उपलब्धि मिली थी, एक अवसर मिला था, एक मौका मिला था कि अपने आप को आप जीत में शामिल कर सकते थे, आप अपने आप को ही हार गए। आपने अपने आप को ही नहीं जीता। अपने आप को जीतना क्या है और हारना क्या है? आप जगह जगह अपने को हार रहे हो, अपने को जगह जगह हार रहे हो। जब तक आप माया का सेवन करोगे, तब तक आप अपने आप को जगह जगह हारते रहोगे। प्राणियों में, पदार्थों में, पद में, प्रतिष्ठा में, यश, कीर्ति, मान, सम्मान में, छोटी छोटी सी चीजों में आप, ये तो बहुत बड़ी चीजें हो गई। आपने रूप देखा, आप हार गए, रूप के आशिक हो गए। शब्द सुना, आप शब्द के गुलाम हो गए। जैसा सुना वैसा आप विचार नहीं किए, करने लगे। जैसा शब्द आया कानों में, तुरंत आपका मनन मथानी, फिर क्रियाएं, है ना, स्थूल क्रिया में भी आप उतर गए। जैसे ही आपने सुना कि बस कहते ना, शब्द ही मारा गिर पड़ा। ऐसे शब्द सुन लिए आपने कि आप उसके आशिक बन गए। उसको सुने ना, उससे बात ना करें, उसको देखें ना, उससे ना मिलें, तो हमारा मन ही नहीं लगता। तो आप जीते कहाँ? हार गए। आपको कहीं खुशबू आ गई या आपको कान में सुनाई दे गया कि समोसा बन रहा है ना, तो आप उसको कब मिले खाने को, कैसे मिले, मिल जाए, जल्दी मिले। आप स्वाद में हार गए, आप शब्द में हार गए, आप रूप में हार गए, आप कहाँ कहाँ हार गए। पांचों विषय हैं, पांचों विषयों में आप जगह जगह अपने आप को हारते रहते हैं। संत बैठे थे, एक संत ने कहा कि बहुत सुंदर बगीचा है, बहुत सुंदर फूल खिले हैं, देखो मोर नाच रहा है, देखो चिड़िया चहक रही है, कितना बढ़िया वातावरण है, कितना अच्छा लग रहा है। कुछ नहीं बोले, मौन। फिर कहा, देखो देखो कितना अच्छा दृश्य है, सुबह सूर्य निकल रहा है, बढ़िया तितलियां फूलों पर बैठ रही हैं, भंवरे गुनगुना रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने कुछ प्राकृतिक छटा बताई, कुछ भी नहीं बोले। कहा कि मैं अविनाशी, नाश सब। मैं कैसा हूं? अविनाशी, मेरा कभी नाश नहीं होता।
मैं उसमें नहीं रमता हूँ। जिसका कभी नाश नहीं होता उसमें मैं नहीं रमता हूँ। मैं कहाँ रमता हूँ, अपने मन को कहाँ रमाता हूँ? जो क्षण क्षण नाश हो रहा है। सूर्य निकला है, जो उगे सो आथवे, निकला है तो डूबेगा। जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हलाए, जो फूल खिला है वो कुम्हला जाएगा। ये जवानी, हमारी जो जवानी है, ये शासन है, स्वामित्व है, पद है, मित्रों का मिलना है। गुरुदेव जी कहते थे मित्रों का मिलना, ये गहमा गहमी, ये सुहाग रात, ये बच्चे का कोमल कोमल शरीर, तोतली भाषा, ये कहाँ ऐसे रह जाएगा? रह जाएगा? रह जाता है? अनुभव किए आप? काले काले बाल, गोरे गोरे गाल, ये सब सिकन में बदल जाएंगे। भंवर उड़े बगु बैठे आई, काले बाल सफेद होने लगे। हो गए मन अभी भी मनुआ आज हूँ 12 हो, अभी भी सुख ढूंढ रहा है यहाँ। बाहर हार रहे हो कि अपने आप को जीत रहे हो? अपने आप को जगह जगह क्यों? क्योंकि राम में तुम, राम भजा सो जीता, जग में राम भजा सो जीता। तुमने राम नहीं भजा। वो राम कौन? अविनाशी अंतरात्मा अपनी, वो राम सबके भीतर बैठा है। हमारे मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सब में राम समाया है, लेकिन वो राम हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो संत ने कहा कि मैं अविनाशी, नाश सब, सब नाशवान मैं देख रहा हूँ। जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हलाए, जो चूने सो ढई परे, जन्मे सो मर जाए। मैं देख रहा हूँ कि उत्पत्ति और प्रलय हो रहा है, क्षण क्षण वस्तुएं बन रही हैं और बिगड़ रही हैं। मैं अविनाशी, नाश सब, मैं अविनाशी के भजन में लगा हूँ। अविनाशी राम मेरी अंतरात्मा, मैं उसमें लीन हूँ। मुझे अब इस संसार के दृश्य लुभा नहीं सकते। मैं छोटी छोटी सी चीजों को लेकर के लोभ मोह आसक्ति में नहीं पड़ सकता। राम भजा सो जीता, मैं अपने को हारना नहीं चाहता हूं। अब मैं अपने आप में जीत हासिल करना चाहता हूं। आप ये बाहर की चीजों को पा करके चुनाव जीत गए, पद मिल गया, किसी से मुकदमा जीत गए, किसी का दिल जीत लिया, कैसे जीतोगे? कैसे जीतोगे अपने को हार के? यदि अपने को हार के तुमने कुछ जीत लिया, ये बाहर की चीजों, अपने को हार के भी मिलता है अंदर आत्मा अविनाशी। अपने अहंकार को, अपने रूप को, अपनी आसक्ति को, अपने जितना भी जो कुछ भी तुमने मान रखा वो सब दांव पे लगा दो। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिजमत फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। सब कुछ को लुटा दो, सब कुछ को त्याग दो, तब तुमको अविनाशी आत्म अस्तित्व का बोध, उसमें स्थिति प्राप्त होगी। तो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के बाद ये मिलता है, ये भी सही बात है। लेकिन आपने कहाँ दांव पर लगाया? नाशवान, क्षणभंग और छूटने वाला परिवर्तनशील संसार में आपने अपने आप को समर्पित कर दिया। तो संत कह रहे हैं मैं अविनाशी, नाश सब, क्षण क्षण उत्पत्ति दृश्य, मोह करो सो सन्मत, सन्मुख आवत जात ही नहीं संग सादृश। मेरे सामने ये माया रूप बदल बदल करके आ रही। जैसे माया भी कोई होता है ना, रूप बदल के आता है। जैसे शूर्पणखा राम और लक्ष्मण के पास रूप बदल के गई थी, बड़ी सुंदरी बन करके। पूतना बड़ी सुंदरी बन के गई थी। ये माया भी बहुत सुंदर रूप धारण करके आती है, लेकिन ये वैसी रह नहीं जाती है। दंत पंक्ति खिड्ड बिड्ड हो जाती हैं, आंखें धस जाती हैं, गाल पिचक जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, झाइयां पड़ जाती हैं, है कि नहीं? बाल काले, आधे सफेद आधे काले, फिर पूरे सफेद हो जाते। कैसे बदल रहा है? लेकिन तुम इस माया के प्रलोभन में पड़ करके, आज तो सब्जी में ऐसे छौंक लगाना, कोई कहता है कि पहले लहसुन डालना चाहिए, कोई कहता है बाद में लहसुन डालना चाहिए, पहले तेल में सब्जी सेंक देना चाहिए, बाद में खाने में पीने में इतना आदमी ने नियम बनाया। कोई कहता ढक के पग छौंक लगाना चाहिए, जैसे ही छौंको तो ढक दो, उसकी खुशबू उड़नी नहीं। अब इसी बात पर से लेकर के घर में विवाद है, ऐसे नहीं बनाया, वैसे नहीं बनाया। इतनी छोटी, रोज खा रहा है, रोज पी रहा है, रोज
जिन चीजों के बिना नहीं चल सकता। ये हमारी एक मजबूरी है, एक रोग को हमने क्या बना लिया, फैशन, आसक्ति, इसी में आनंद मना रहा। अरे भाई भूख लगी है तो कुछ भोजन चाहिए जो हमारी ईमानदारी का हो, मेहनत का हो, शुद्धता पूर्वक, सात्विकता पूर्वक पकाया हो और स्वल्प मात्रा में कुछ खा लें कि जीवन चलता रहे। कपड़े हैं, तन ढकने के लिए, ठंडी गर्मी के निवारण के लिए कुछ पहन ले। अब कितना श्रृंगार, स्नान कर ले शुद्ध पानी से, बस कपड़े पहन ले और आके बढ़िया अपना जो भी काम है वो करे। लेकिन आदमी कितना हेयर स्टाइल बनाएगा, ब्यूटी पार्लर जाएगा, कितने प्रकार के कपड़े पहनेगा, ऐसे जूता, ऐसे हार, ऐसा श्रृंगार कितना प्रकार का करता है। ये बिल्कुल झूठे झूठे में अपने आप को ठगा रहा है। राम भजा सो जीता, जो राम भजने लगेगा वो इन चीजों पर महत्व देगा। ब्यूटी पार्लर जाएगा, 5,000 की साड़ी पहनने के लिए घर में झगड़ा कलह विवाद करेगा, सब्जी भाजी रोटी समोसा के लिए लड़ाई झगड़ा करेगा, कुछ नहीं करेगा, एकदम शांत, एकदम प्रसन्न, एकदम निर्मल, सेवा भावी होगा, विनम्र होगा। इस शरीर से जितना लोगों का लाभ हो जाए उतना वो सेवा से हमारा मन शुद्ध होता। जो सेवा नहीं करेगा उसका मन शुद्ध हो ही नहीं सकता। तो कैसे जीतोगे आप? राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता। तुम तो जगह जगह अपने आप को हार रहे हो और जीत चाहते हो। चाहते क्या हो? जीत। काम क्या कर रहे हो? जगह जगह हारने का। इसमें हार गए, उसमें हार, देखने में, सुनने में, खाने में, सूंघने में, चखने में, मिलने में, जुलने में, है ना। काम क्रोध लोभ मोह जो सता रहे हैं, तुम्हारी हार है, ये तुम्हारी जीत नहीं है। साहिब कह रहे हाथ सुमरनी, हाथ में सुमरनी है, रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला है, राम राम सीताराम राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सोहम जप रहे हैं। हाथ सुमरनी, पेट कतरनी। पेट में भोगों के लिए, दूसरे के लिए छल की भावना, ईर्ष्या की भावना, घृणा की भावना, नफरत की भावना। हम अपने आप को नहीं जीतेंगे तो यही सब तो करेंगे, यही सब कर रहे हैं। छल है, कपट है, दंभ है, पाखंड है, माया के प्रति आसक्ति है। इसलिए साहिब कह रहे हाथ की सुमरनी और पेट की कतरनी, पढ़त भागवत गीता। हाथ सुमरनी, पेट कतरनी, पढ़त भागवत गीता, हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे, कहत सुनत दिन बीता, राम भजा सोई जीता साधो, राम भजा सोई जीता। हाथ में तो सुमरनी है, पेट में लेकिन कतरनी। माला लीनी हाथ सुमरनी, माला लीनी हाथ कतरनी, काख में आग बुझी मत जान दबी है राख में। ये बाहर की माला, गुरुदेव जी कहते थे नखरा बनाए राम ना मिली। चंदन लगाने से, माला पहनने से, जटा बढ़ाने से, या कोई भी बाहर का ये जो तुम कर लेते हो दिखावा, इससे काम बनने वाला नहीं। सबरी माता ने कभी माला नहीं जपी होगी, पढ़ी नहीं थी बेचारी, क्या भागवत गीता पढ़ेगी हो। स्कूल ही नहीं गई थी, भग गई थी बचपन में ही, संतों की सेवा में चली गई थी। उसने सेवा की थी, लेकिन दास्य भक्ति उसने की थी, स्वामी की भक्ति, अपने गुरु के वचनों में उसने विश्वास किया था। सेवा से चित्त होता है। तुम कितनी सेवा करते हो समाज की, घर की, परिवार की, माता पिता की। गुरु के पास जाएंगे हम, आश्रम जाएंगे हम, आपको जो कर्तव्य मिला है, जिम्मेदारी मिली है, उसको आप निभाते हैं। हम तो ध्यान में बैठ जाते हैं, हम तो साधना करते हैं, हम साधक हैं। हम किसी की सेवा, हमें 10 साल हो गए भेष धारण किए, अब हम कैसे करें किसी की सेवा? बड़े बन गए हम, चित्त शुद्ध कैसे हो सकता है? आदमी हर समय छोटा बन करके रहे, सेवा भावी रहे। हम झाड़ू नहीं लगा सकते, हम सीनियर हो गए। हम पोछा नहीं लगा सकते, सीनियर हो गए। कोई भी काम, छोटा काम हम नहीं कर सकते, हम सीनियर हो गए। आप घर को मंदिर नहीं समझते हैं, आप मनुष्यों को देवी देवता नहीं समझते हैं,
जरूरतमंद की आप भूखा है, कोई बूढ़ा है, कोई रोगी है, कोई अभावग्रसित है, आप सामने हैं आपके, आप उसकी सेवा नहीं कर पा रहे। हम संत हैं, हम बड़े आदमी हैं, हम इस गांव के प्रतिष्ठित आदमी हैं। नाली में कोई कहते हैं, नाली में यदि कोई जीव गिर गया है, पशु पक्षी जानवर जो नाली का नहीं है नाली का नहीं है वो, अब आप कहोगे हम कैसे निकालें, हम कीचड़ में सन जाएंगे, तो वो तो मर जाएगा ना वहीं। कीचड़ को आप धो सकते हैं, लेकिन उसको निकाल देंगे तो उसकी जान तो बच जाएगी। कीचड़ के डर से यदि आप उस जानवर की रक्षा नहीं करते हैं तो आपके अंदर कहाँ दया है। एकनाथ जी महाराज गंगोत्री से जल भरते हैं और रामेश्वर में चढ़ाने के लिए जाते हैं। बीच में गधा मिल जाता है, बीच में गधा मिल जाता है। कहते हैं हमारे भोलेनाथ तो इस गधे में भी है, क्योंकि कण कण में भगवान है, ऐसा मानते हैं लोग। है तो घट घट में, लेकिन लोगों की इतनी पवित्र भावना है, मैं उनके हृदय से नमस्कार करती हूँ ऐसे लोगों को कि जो कण कण में भगवान मानते हैं। मैं उनका खंडन नहीं करती हूँ। कितनी उनकी उच्च भावना, कितनी पवित्र भावना कि पेड़ पहाड़ नदियों पर्वत में भी वो भगवान देखते हैं। एकनाथ जी महाराज ने उस गधे को पानी पिला दिया। कहते हैं उनका जल सबसे पहले चढ़ गया। हमारे सामने कोई भूखा है, हम कहते हैं हम माला जप रहे हैं, हम तो ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, हम अभी आरती पूजा कर रहे हैं, हम तो संत के आश्रम में जा रहे हैं सत्संग करने, और यहाँ भूखे प्यासे सास ससुर बैठे हैं, पति आ गया है। कितने ऐसे उदाहरण हैं। एक तपस्वी था, तपस्या कर रहा था। वो कैसे तपस्या करने गया था, उसके बूढ़े माता पिता जिनकी आंखों में दिखता नहीं था, वो घर में थे, और उनकी सेवा नहीं किया। वो कहाँ चला गया? तपस्या करने, भगवान को प्रसन्न करने, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने। यही तो होता है, या तो रिद्धि सिद्धि धन संपत्ति के लिए जाता है आदमी, या फिर भगवान की प्राप्ति के लिए जाता है। तो तपस्या करने लगा, एक पेड़ के नीचे बैठा था। इतने में एक पक्षी उसके ऊपर बीट कर दिया। उसको बड़ा क्रोध आया, ऐसे देखा क्रोध से ऊपर, तो पक्षी को जब क्रोध से देखा ऊपर, तो पक्षी नीचे गिर गया, भस्म हो गया, उसकी क्रोध अग्नि में जल गया। अब इसको आया अहंकार कि मेरी तपस्या तो सिद्ध हो गई, देखने मात्र से, मेरे देखने से ही भस्म हो गया। ये उठ गया गांव में दक्षिणा लेने। भूख तो लगेगी तो गांव में ही जाओगे, जहाँ आटा दाल चावल चीनी मिलती वहीं तो जाओगे। बाजार मार्केट गांव में ही तो मिलेगा भोजन, कहाँ मिलेगा? जंगल में तो फलता नहीं भोजन, है ना। हाँ, फल फूल खा के रह सकते हो। तो गया वहाँ, तो वहां पर गया, एक दरवाजे पर खड़ा था। उस महिला का घर ऐसा था कि उसके घर में 2 दरवाजे थे। जिस दरवाजे से गए, दूसरे दरवाजे से उनके पति देव आ गए। महिला गई थी कुछ लेने के लिए कि महाराज जी आए हैं तो कुछ इनको दक्षिणा दूं। इतने में पति देव आ गए। पति देव आ गए तो उनको पानी दी, आसन दी, उनकी जो भी जरूरत थी पूरी की। इतने में आज्ञा मांगी पति देव, अतिथि भगवान आए हैं, उनको कुछ सेवा कर दो। हाँ हाँ, जाओ जाओ, सेवा कर दो, उसकी सेवा करो। तो उसने देखा कब से खड़ा हूं। अब उनको तो यही था कि चिड़िया भस्म हो गई थी, कब से खड़ा हूं और तुम अब लेकर के आ रहे हो। जानते नहीं हो, साधु का अपमान भगवान के अपमान से बढ़कर होता है। महाराज ऐसे मत देखिए मुझे, मेरे पतिदेव आ गए थे। पतिदेव को मैंने पानी दिया, आसन दिया, उनकी जो भी जरूरत थी उसको पूरा किया। उसके बाद मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई। कहा जानती नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ? कहे आंखें ना दिखाओ, मैं जानती हूँ, मैं चिड़िया नहीं हूँ कि तुम्हारे देखने से मैं भस्म हो जाऊं। अब इनको तो वैसे ही डाउन हो गए कि इनको कहाँ से पता है एकांतिक वार्ता का, इनको कहाँ से पता। वहां तो जंगल में मैं था और चिड़िया थी और कोई आदमी था नहीं, इसको कहाँ से पता चला। तुरंत विनम्र हुआ और कहा कि आपको कैसे पता? कहा मैं अपने पति की सेवा से त्रिकालदर्शी हो गई हूँ, पतिव्रत धर्म निभाने से। कहा अच्छा, तो मैं क्या करूं, मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा जाओ, अमुक गांव में एक व्यक्ति है, मांस बेचता है, उसका परंपरागत ये व्यापार है,
उसको आप गुरु बनाओ। आपने एक तो गुरु नहीं बनाया, अपने से आप साधना करने लगे, तपस्या करने लगे, इसलिए आपको अहंकार आ गया। कहा जाओ गुरु बनाना, तो गया वहां, तो मांस बेच रहा था, तो 1 किलो भी वही रेट का, आधा किलो भी वही रेट का, जो जितना दे दे, जो जितना मांगता था दे देता था, और पैसा जितना देना हो दे दो। उसने कहा ये मांस बेचने वाला, घृणित कर्म करने वाला, अरे मैं जिस मांस को देख नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता, उसके पास जा नहीं सकते, वो उसको बेचता है। और मुझे कहा कि इनको गुरु बनाओ, आप क्या करें, लेकिन गुरु बनाने को कहे हैं। तो कहा आप मेरे गुरु बन जाइए। उसने कहा अभी रुकिए आप, मैं बिजनेस व्यापार कर रहा हूँ, इसको कर लूंगा, उसके बाद घर चलना, वहां आपकी दीक्षा होगी। गया तो वहां बूढ़े माता पिता सफेद वस्त्र धारण किए, वो भी बूढ़े हो गए थे एकदम। उनको नहलाया धुलाया, खिलाया पिलाया, उनके वस्त्र धोया। जब उनकी पूरी सेवा हो गई तो उसने कहा कि देखो, सबसे पहला कर्तव्य है आदमी का कि अपने जो जिम्मेदारी है, अपना जो कर्तव्य है, उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करना है ना। तुम्हारे घर में माता पिता हैं, या बूढ़े सास ससुर हैं, या परिवार के बच्चे हैं, या कोई रोगी या सहाय व्यक्ति आपके आसपास पड़ोस में है, तो उसकी सहायता करिए। यही है नारायण की सेवा, यही है सच्ची माला। इसी से तुम्हें अपने आत्मा का बोध होगा। तुम्हारे घर में कौन कौन है? कोई नहीं है, केवल बूढ़े माता पिता है। कहा उनको तुम्हारी सेवा की जरूरत है? बोले हाँ है। कहा जाओ उनकी सेवा करना, उन्हीं में राम को और सीता को देखना, और जब उनमें राम सीता को देखोगे, उनकी सेवा करोगे, उनसे जो आशीर्वाद मिलेगा, उसके बाद में जो तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा, तो चित्त शुद्ध हो जाने पर तुम्हारे अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा का साक्षात्कार तुम्हें हो जाएगा। बाहर कहाँ ढूंढोगे भगवान को? किसी भी प्रकार का दंभ नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का पाखंड नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का हमारे मन में विकार नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम हार जाएंगे। कहाँ जाओगे दुनिया में, संसार में? कहीं भगवान बैठा है डेरा जमा के? किसको किसको मिले भगवान? भगवान उन्हीं को मिले जिन्होंने अपना चित्त को शुद्ध कर लिया, जिन्होंने विषयों का त्याग कर दिया, जिन्होंने संसारिकता का, आसक्ति का त्याग कर दिया। काम तो तुमको जहां रहोगे वहीं करना पड़ेगा। ये काम जो मैं बता रही, कहीं भी रहो, आश्रम में रहो, चाहे गृहस्थी में रहो, चाहे विरक्ति में रहो, काम तो यही करना पड़ेगा। और कितनी बार ऐसा होता है, गृहस्थी में रह के संत के प्रति श्रद्धा होती है, आश्रम के प्रति लगाव होता है, आकर्षण होता है, लेकिन एक बार आश्रम में जाके कितने लोगों का मन वहां से फिर भागता है मन, वहां कमी देखने लगता है, वहां दोष दर्शन करने लगता है। कहते हैं ना, दो मित्र थे तो दोनों गए, तो एक ने कहा कि आज तो हम रामलीला देखेंगे, सात्विक भावना का था। एक ने कहा यार रामायण तो बहुत देखी, आज तो हम नौटंकी देखेंगे, नौटंकी देख लेते हैं, रामायण तो बहुत देख चुके। उसने कहा भाई तुम्हें नौटंकी देखना है देखो, हम तो रामायण ही देखेंगे। तो रामायण देखने चला गया। तो जो रामायण देख रहा था वो मन में सोच रहा था कि यार कहाँ है राम सीता, बार बार नौटंकी, रामायण तो मैं देख चुका हूँ। हमारा मित्र बढ़िया अच्छा नाच गाना नृत्य, नई नई लड़कियों के नाच गाना और अच्छे बढ़िया देख रहा होगा, आनंद ले रहा होगा। और वो जो मित्र था जो नौटंकी देखने गया था, वो सोचता था कि अरे कहाँ है, नौटंकी में कोई रस नहीं है, फालतू का मन में यहाँ आ गया। मेरा मित्र देखो कितना बढ़िया राम सीता का चरित्र देख रहा होगा। तो भाव से उसको फल मिला। भले ही वो नौटंकी में बैठा था, लेकिन उसका चित्त कहाँ था? कौन सी चित्र देख रहा था? कौन सी चरित्र की याद कर रहा था? राम और सीता की। और ये राम और सीता को देख रहा था, लेकिन मन में किसकी भावना थी? वो नर्तकी की, उसको वही दिख रही थी। वो पश्चाताप कर रहा था कि मैं यहाँ फालतू में आ गया, बेकार में आ गया। तो भावना आपकी जैसी भावना होगी, जैसा आपका भाव होगा, वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो माता पिता में भगवान को देखिए आप, घर को आप मंदिर की तरह, मंदिर के रूप में देखिए। घर ही को मंदिर बनाऊंगी, मंदिर नहीं
तीर्थ नहीं जाऊंगी। ए मनुष्यों में ही देवी देवता को देखिए आप, भोजन बनाते हैं तो प्रसाद बना रही हूं, काम करते हैं तो सेवा नहीं, पूजा कर रही हूं, पूजा। भोजन बना रही हूं तो पूजा कर रही हूं, पति को जल पिला रही हूं, सास ससुर की सेवा कर रही हूं तो पूजा कर रही हूं। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। जब सोऊं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं भजन, इसको कहते हैं सुमरन। ये जो स्थूल रूप से बनाया गया है ना, भजन सुमरन सेवा आरती, ये सब बाद की चीजें हैं। पहले कर्तव्य को करो पूरा। तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम्हें जो मिला है उससे कई गुना तुम दूसरों को दो। पहले तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम किसी की संपत्ति को खा रहे हो तो उसको तो ऋण चुकाओगे। पहले नहीं चुकाओगे तो तुम्हारे ऊपर ये बहुत बड़ा कर्ज है, ऋण है, बोझ है, तुम प्रसन्न नहीं हो सकते। घर परिवार को छोड़ के जो आ जाते हैं, जो घर गृहस्थी का त्याग करके आ जाते हैं, क्या वो सचमुच में उनका कल्याण ही हो जाता है? और क्या घर गृहस्थी में कल्याण नहीं होता? भावना शुद्ध करिए, यहाँ आने से आपकी भावना शुद्ध होगी। कितने लोगों का मन है कि आश्रम आएंगे, साध्वी जी से मिलेंगे। मैं पूछती हूँ, साध्वी जी के विचारों को सुनकर के तुम्हारे जीवन में परिवर्तन कितना आया? कितने गंदी आदत छोड़े और कितनी अच्छी आदत को अपनाए? कमेंट में करिए, फोन करके बताइए कि आपके प्रवचनों से मैंने जीवन में ये सुधार किया। मैं झूठ बोलती थी, त्याग दिया। मैं चोरी करती थी, चोरी से खा लेती थी या खा लेता था, दूसरों का हक छीन लेता था। मेरी पिता के प्रति बड़ी घृणा हो गई थी, सास के प्रति बड़ी नफरत हो गई थी। मुझे अब सास में डायन नहीं दिखती, क्या दिखती है? देवी दिखती है। कहते ना चित्त फट गया। हम तो अब सेवा, थोड़ा और बूढ़ी हो फिर बताएंगे तुमको। ए बदले की भावना किस देवी माँ से? जिसने तुमको सुहाग दिया है, देवता दिया है, तुम्हारी रक्षा करने वाला तुम्हारा साथी दिया है, उसके लिए तुम कहते हो नफरत हो गई। उस नफरत को आपने प्रेम में बदला क्या मेरे प्रवचन सुन करके? यदि ये नहीं किया है तो आश्रम आने से कोई लाभ होगा? किसी के दर्शन करने से कोई लाभ होगा? वहां से यहाँ आ जाओगे, यहाँ से फिर भागोगे। अरे हमने तो सोचा था ऐसा आश्रम होगा, इतने सारे लोग होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। वो आपको नहीं मिलेगा। आप कुछ दिमाग में इमेज बना के रखे होंगे आश्रम के प्रति। तो आश्रम से बड़े छोटे से, या आश्रम जाने से या किसी गुरु के पास जाने से काम तभी होगा जब आप उनके अनुसार जीवन जीना शुरू कर दोगे। यहाँ आओगे तो वही वाणी तो सुनोगे जो मैं सुना रही हूँ। आज तो इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। आप आ सकते हो, आप बुला सकते हो, ये करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल आइए मत, बुलाइए मत, लेकिन आने बुलाने का फल क्या है? मेरे प्रवचन सुनने का फल क्या है? या किसी भी महापुरुष की वाणी पढ़ने, रामचरित मानस, राम के चरित्र का मानस गुणगान क्यों करता है? रावण तो 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञाता था। शंकर भगवान स्वयं अभिषेक कराने आते थे। पुलस्त का नाती था ब्राह्मण कुल में, वो तो माता बस राक्षसी थी। सोने की लंका थी उसके पास, क्या नहीं था? लेकिन आज हमारा भारत उसको पूजता। हमारा भारत चरित्र की पूजा करता है। चरित्रवान बनिए। साहेब कह रहे हैं, हाथ सुमरनी पेट कतरनी, पढ़त भागवत गीता, हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे, कहत सुनत दिन बीता। राम भजे सो जीता, जग में राम भजे सो जीता। एक काम करिए, तब हमारा और आपका उद्धार होगा, नहीं तो उद्धार होने वाला नहीं है। हम जीत तो चाहते हैं, लेकिन जीत तभी मिलती है जब हम अपने आप को बिल्कुल छोटा कर दें, विनम्र कर दें। और एक जीत ये है कि कहीं भी विषयों के प्रलोभन में अपने आप को ठगाएं ना, कि देखे बिना मन नहीं भरता, खाए बिना, सूंघे बिना, चखे बिना मन नहीं भरता। ये काम, ये विषय ना मिले तो हमारा तो गुजारा नहीं होता है। तम्बाकू ना खाएं, सिगरेट ना पिए, बीड़ी ना पिए, शराब ना पिए, ये तो बड़े स्थूल स्थूल भोग हैं।
हाँ, क्रोध ना करें तो आज ऐसे लगा कि जैसे आज तो बिल्कुल दिन ही पता नहीं, समझ में ही नहीं आया दिन, आज लड़े नहीं हम। हमारे जीवन में प्रसन्नता बढ़नी चाहिए, कोमलता, सरलता, विनम्रता आनी चाहिए। शांति और प्रसन्नता के साथ यदि भगवान ने हमें मानव जीवन दे दिया या माता पिता ने हमें जन्म दे दिया या अपने कर्मों से मानव जीवन मिल गया, तो अब हमें जीवन में और कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है। धन कितना है, परिवार कितना बड़ा है, विद्या कितनी है, ये तो बहुत बाद की चीज है। सबसे पहली चीज तो मानव जीवन मिल गया हमको। मानव जीवन में हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चाहें तो धन बढ़ा सकते हैं, हम चाहें तो परिवार बढ़ा सकते हैं, हम चाहें तो विद्या प्राप्त कर सकते हैं, हम चाहें तो स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, जो चाहे वो कर सकते हैं। अब मानव जीवन साधन मिल गया है ना, साधन मिल गया। हम चाहें तो हरिद्वार जाएं और हम चाहें तो बद्रीनाथ जाएं, साधन है हमारे पास जहाँ जाना चाहें। हम चाहें तो मदिरालय जाएं और हम चाहें तो बद्रीनाथ जाएं, जहाँ चाहें वहाँ जाएं, साधन मिल गया है ना। तो क्या कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? साधन मिल गया है, कहाँ जा रहे हैं? हमारी मंजिल, हमारी दिशा किस ओर है, कहाँ जा रहे हैं? प्रसन्नता, मीठा, हमारी वाणी में मिठास आई, वाणी में मिठास आई, कर्मों में सुधार आया, एकाग्रता बढ़ी, सुवस्था बढ़ी, शांति बढ़ी, नहीं बढ़ी। तो हमें साधन तो मिला, लेकिन हम किस तरफ जा रहे हैं, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा। अनमोल है ये जीवन, एक एक पल इसका बहुत कीमती है। तुमने तनाव में, टेंशन में, वाद विवाद में, लड़ाई झगड़ा में बिता दिया ना पूरा जीवन। कहाँ तुम्हारा राम भजे सुजीता जग में, कहाँ जीते? भागवत गीता पढ़ते हो लेकिन महाभारत करते हो, महाभारत करते हो। ये महाभारत करते रहोगे तो हिमालय में भी चले जाओगे तो वहां भी शांति। राज्य तो मिला, सिंहासन तो मिला, हस्तिनापुर तो मिला, लेकिन हिमालय में जाके गलना पड़ा, शांति नहीं मिली। सिंहासन तो मिल गया लेकिन शांति नहीं मिली। जो असली धन था वो खो गया, अपने ही नहीं है कोई। क्या करोगे गद्दी पे बैठ के, क्या करोगे धन का? धन का महत्व तो तभी तक है जब तक ये शरीर है और शरीर के संबंध है। आपको बहुत सारी धन संपत्ति दे दी जाओ एक टापू पर रहना, वहां कोई नहीं मिलेगा, जीवन भर के लिए उस टापू पर रहना, रह जाओगे, रह जाओगे, कोई नहीं रहेगा। तो इनका महत्व नहीं समझते हो जो ऐसे ही मिल गए हैं। नाते रिश्ते संबंध जो मिले हैं अभी, और नाते रिश्ते संबंध खत्म हो जाएं फिर रोगे। एक बच्चा था, माँ के साथ मेला में गया हुआ था, तो खिलौनों के लिए रो रहा था। जो खिलौना देखे, मिठाई देखे, है ना, गुड्डे गुड़िया देखे। माँ बेचारी गरीब थी, उसके पास इतनी परिस्थिति नहीं थी, विधवा भी थी, पति नहीं था। जैसे तैसे करके बनी मजदूरी मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ा रही थी, पाल रही थी, स्वयं का जीवन चला रही थी। पीछे पीछे एक बहुत धनी व्यक्ति था, उसके पास धन बहुत था लेकिन संतान नहीं थी। तो बच्चे का रोना देख रहा था, मचलना देख रहा था, जगह जगह बच्चे की फरमाइश सुन रहा था, लेकिन माँ बहाने बना देती थी, ये नकली है, इस मिठाई को खाने से तेरा पेट खराब हो जाएगा, आगे चलो और अच्छा खिलौना मिलेगा फिर मैं दिला दूंगी। ऐसे बच्चे को बहला रही थी, भुला रही थी। धनी आदमी का मन हुआ कि काश मैं बच्चे को खिलौना दे पाता, मिठाइयाँ दे पाता, मेरे पास सब कुछ है, बच्चा नहीं है, मैं इस बच्चे को खुश कर पाता। फिर वो सोचने लगा कि ये विधवा है, स्त्री है, हेल्प करूं तो हो सकता है गलत ना सोच ले। बेचारा चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। कुछ समय के बाद हुआ है कि मेले में भगदड़ हो गई और माँ से बच्चा अलग हो गया, और किस्मत से वो बच्चा उसी धनी व्यक्ति को मिल गया। अब बच्चा रो रहा है, अभी भी रो रहा था, और अब बिछड़ गया है। माँ के साथ था तब भी रो रहा था, और अब बिछड़ गया है तब तो और ज्यादा रो रहा है।
तो उस धनी ने कहा कि बेटा चल, कौन सा खिलौना चाहिए, कौन सी मिठाई चाहिए, कौन से कपड़े चाहिए, क्या चाहिए, मैं तेरे लिए पूरा मेला खरीद के दे सकता हूँ, तू चुप हो जा, क्या चाहिए बता। बच्चा कह रहा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? माँ चाहिए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, माँ चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारी दशा है, हम अपने जीवन में इसको चाहिए, उसको चाहिए, उसको चाहिए। जो जीवन मिला है, जिस दिन मौत आएगी उस दिन कहेंगे भैया ये सब कुछ ले लो, लेकिन जीवन की 1-2 घड़ियां थोड़ी और जी लेने दो, फिर आपको समय मिलेगा नहीं। तो आज जो जीवन मिला है, आज जो समय मिला है, आज जो धन संपत्ति और प्राणी पदार्थ मिले हैं, इनका सदुपयोग करना सीखो, इनके साथ प्रेम से रहना सीखो, इनकी सेवा करना सीखो, इनका सहयोग करना सीखो। यही है सेवा, यही है पूजा, यही है बंदगी, यही है भजन। कहाँ जाओगे? जहाँ हो उनके साथ प्रेम से रहो। प्रेम आप करना नहीं जानते, भागते हैं, यहाँ से भागते हैं, पति अच्छा नहीं है। आप मन रखिए ना, आप नौटंकी देखते हुए भी आप रामलीला का दृश्य देख सकते हैं। अरे यार मैं कहाँ इसमें पड़ी हूँ, काश मैं संतों की सेवा करती, काश मैं सत्संग सुनती, जो मुझे संत गुरुजन बताते हैं उसके अनुसार मैं चल पाती। तो शरीर से पाप पुण्य नहीं होता है, पाप पुण्य होता है मन से। मन से होता है कि नहीं? आप किसी को बहुत अच्छा अच्छा भोजन खिला रहे हैं, लेकिन मन में बहुत उसके प्रति ईर्ष्या है, नफरत है आपके, तो भोजन खिलाने का फल आपको नहीं मिलेगा। फल तो मिलेगा आपकी भावना का। आप खिचड़ी खिला रहा है किसी को, भाजी रोटी खिला रहा है, लेकिन मन में ये सोच रहा है कि काश मेरे पास खीर पूरी का साधन होता तो मैं खिलाती इनको, तो कितना बढ़िया होता, संत की मैं सेवा करती या सास ससुर की, किसी की भी। तो समझ जाइए आप खीर पूरी का ही आपको पुण्य मिलेगा। आप खीर खिला रहा है, लेकिन सोच बस चलता तो इसको तो मैं जहर दे देती, तो आपका वो जहर का ही संस्कार, आपको उसी का फल मिलेगा। भावना, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव शुद्ध क्यों नहीं बना रहे? भाव शुद्ध बनाने में 1 पैसा नहीं लग रहा, कहीं नहीं जाना है आपको भाव शुद्ध करने के लिए, केवल अंदर लौटना है, अंदर देखना है कि कितना भाव गंदा है। उस भाव को आप शुद्ध नहीं कर पा रहे। बाहर तो टाइल्स लगा रहे हैं, लेकिन भीतर मैला भरा हुआ। आपने खूब झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया, खूब सफाई की, खूब फिनाइल डाल डाल के साफ किया, लेकिन खिड़की दरवाजे आपने खुले रखे, एकदम जोर से आंधी आई, पूरा घर आपका गंदा हो गया। तो ये मन इंद्रियों से जो संसार कचरा आ रहा है, इन पर संयम का किवाड़ लगाया आपने? संयम का किवाड़ नहीं लगाओगे तो आपके अंतःकरण में आज तक कितना कचरा जमा कर लिए, उस कचड़े को आप दूर क्यों नहीं करते हो? कितना स्टोरेज है गंदगी का, ढेर लगा हुआ। हर कोने कलमस कसाए की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौवारा अंधियारा, आंगन चौवारा अंधियारा, आंगन चौवारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान आएंगे थोड़ी, भगवान आ चुके हैं। ये यदि भगवान ना हो इस घट में तो क्या है? चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। प्रगट सुतन तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम के ही लग रोवा। तारा रो रही है, विलाप कर रही है अपने पति की लाश के सामने। राम उपदेश दे रहे हैं कि वो पड़ा तो है शरीर, क्यों रो रही है? राम निकल गए तो इसलिए रो रहे।
निकल जाता तब कहते हैं ना राम नाम सत्य है। भैया ये मुर्दा तो हम आज जान पाए कि ये तो मुर्दा था, राम निकल गया तब जान पाए, तब चिल्लाते हैं कि राम नाम सत्य है। अब मुर्दा पड़ा है तब आ रहा है समझ में, और जैसे ही जला के आ जाओगे तो फिर भूल जाओगे कि राम नाम, फिर तो कहोगे यही मुर्दा सत्य है। इसी शरीर को सत्य मानते हो ना, इसी की जरूरत को ही पूरा करने में तुम लगे हो। तो जरूरत को तो पूरी, ये मजबूरी है, ये तो नौकरी करनी ही पड़ेगी। जब तुम किसी क्वार्टर में रहते हो तो उसका भाड़ा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? ये शरीर रूपी क्वार्टर में तुम रह रहे हो तो इसकी भाड़ा देना पड़ेगा। ठंडी गर्मी भूख प्यास इससे बचाना पड़ेगा आपको। खुराक नहीं दोगे, भोजन नहीं दोगे, कपड़े नहीं पहनाओगे, ठंडी गर्मी से नहीं बचाओगे, बीमार हो जाओगे। इसका किराया तुझे देना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर से मालिक निकाले। इस कैसे? जिस दिन तुझे घर से मालिक निकाले, कैद हो करके तुझे चलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। ये भाड़े का क्वार्टर है, इसका तो किराया देना चाहिए, भोजन देना चाहिए। रोग लग जाए तो औषधि, एक किराया है, मजबूरी है। यदि क्वार्टर में रहोगे तो किराया देना पड़ेगा, तो किराया दो इसका। इससे आसक्ति मोह ममता ना बनाओ, इन बातों को समझो। यही भजन है, यही सत्संग है, यही जीवन में सुखी होने का एकमात्र उपाय है, एकमात्र रास्ता है। भागो मत, पलायनवादी मत बनो। जहां हो मन से समर्पित हो जाओ, ईमानदारी के प्रति, कर्तव्य प्राण होने के प्रति, त्याग वैराग्य के प्रति, सब कुछ ये तुम्हें सुख बनाना है। इस दुख भरे संसार से आपको सुख बनाना है। कला आनी चाहिए। दूध है, चीनी है, चावल है, गैस है, तपेला है, पतीला क्या कहते हैं, है ना, पतीला है, सब कुछ है। आपको खीर बनाना अब शुरू करना है। खीर बनाओ, अब सीखे ही नहीं खीर बनाना, सीखे नहीं। सामान तो है लेकिन खीर बनाना नहीं सीखे। तो धरा है सामान सब कुछ, लेकिन बना के खा नहीं सकते हो। भूख से व्याकुल रहोगे आप। ऐसे भूख से व्याकुल हैं, शांति रूपी भूख, जीत रूपी भूख, सबको चाहिए लेकिन काम कर रहे हार का। इधर हारे, उधर टकराए, उधर रोए, उधर शिकायत, उधर से क्यों शिकायत करते हो? एक कमी अपनी है ना। सब कुछ है लेकिन भूखे बैठे हो, कायर हो तुम। जानते हो तो फिर भी बनाना नहीं जानते। कई बार जानते हैं आदमी, अरे यार कोई आता तो बना देता, हम खा लेते। इतने भी कायर ना बनो। साहिब कह रहे राम भजा सो जीता, जग में राम भजा सो जीता। आन देव की पूजा की ना, गुरु से रहा अमीता। धन यौवन सब यहीं रहेगा, अंत समय चले रीता। आन देव की पूजा कर रहे हो, मैं वही कह रही हूँ ना, उसी को बताई हूँ मैं कि अन्य देवी देवताओं की पूजा करने मत जाओ। कहीं आश्रम, कहीं जाना का खंडन नहीं कर रही हूँ, ये मत समझ जाना कि बिल्कुल जाना ही नहीं है, आना ही नहीं है। लेकिन ये मत समझ जाना कि वहीं काम होगा हमारा, वहां नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा। काम तो तुम जहां हो वहीं करना पड़ेगा तुमको। और जिस क्षेत्र में हो उसी क्षेत्र में आप डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, वकील हैं, पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, आपका कुछ कर्तव्य है। गुरुदेव जी की एक छोटी सी पुस्तक है, आप किधर जा रहे हैं, उसमें गुरुदेव जी ने सब लिखा है। बहुत पहले मैंने पढ़ी थी वो पुस्तक, छोटी सी पुस्तक है। आप किधर जा रहे हैं? डॉक्टर हैं तो आप मरीज की सेवा उचित कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है 10 रुपए की दवाई और 20 रुपए की आपने, आपकी एक गोली से मरीज ठीक हो सकता था, आपने पूरा पर्चा भर दिया। और उधर मेडिकल स्टोर वाले से भी आप मिले हुए, उधर से भी आपको मिलता है, इतनी दवाइयां बिकेंगी तो इतने परसेंट तुमको दूंगा। आपने पूरा पर्चा भर दिया। छोटी सी सुई लगाने से, छोटा सा चीरा लगाने से वो ठीक होता था, तुमने बहुत बड़े 12-15 टाँके लगा दिए, काट दिया। अपेंडिक्स की नस का ऑपरेशन कर दिया, बच्चादानी का ऑपरेशन, कितने हुए थे बच्चादानी का ऑपरेशन। 30, 35, 40 के बाद महिलाओं के शरीर में यदि बच्चादानी नहीं है तब भी जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा कुछ हुआ बस, तुम्हारा तो
बच्चेदानी में खराबी आ गई, ऑपरेशन कराओ। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। आपका ब्लॉक हार्ट में, आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। तो आप यदि वकील हैं, आप यदि डॉक्टर हैं, आप यदि मास्टर हैं, बच्चों को घुमाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको जो पैसा मिलता है, कहते हैं एक जगह एक मास्टर था, बच्चों के लिए पैकेट आता था दूध, तो वो दूध के पैकेट आते हैं दूध के पाउडर वाले, तो पाउडर को घर में ले जाके अपने बच्चों को खिलाया, खीर बनाया, खुद खाया। एक ही बच्चा था, कुछ दिन के बाद वो बच्चा मर गया। आपने दूसरों का हक छीना, आपने दूसरों का हक छीना। आया था गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चे, जिनके स्कूल में बच्चे यदि हैं विकलांग हैं, कमजोर हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए सरकार ने सरकारी स्कूलों में व्यवस्था की थी। आपने सड़क के लिए पैसा निकला, तालाब के लिए पैसा निकला, किसी भी चीज के लिए पैसा निकला, समाज की सेवा के लिए, सरकारी काम के लिए आपको तनख्वाह मिल रही, लेकिन आपने बीच में ही उस पैसे का गबन कर दिया। तो आपके जीवन में जो दुख आ रहा, कहाँ से आ रहा? ईमानदारी की दाल रोटी नमक रोटी, कहते हैं नमक रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ये समझो और समझाओ, लालच में न आओ, न दिल का चैन गमाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। न आप प्रभु के गुण गा रहे, न आप दाल रोटी में संतुष्ट। शांति कहाँ मिलेगी आपको? तो एक कहानी है कि एक घर में, अब ये सब उससे मंगाते ना, अमेज़न से ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगाते हैं लोग, तो बर्गर और पिज्जा लेकर के बंद पैकेट में एक वो आते हैं, जो देने वाले आते हैं, लेकर के वो आया लड़का। डिलीवरी, होम डिलीवरी चलती है आजकल, तो देने के लिए आया। तो सास ने दरवाजा खोला तो कहा कि हमने तो ऑर्डर नहीं किया है। सरिता को बुलाते हैं, बहू को बुलाए, तो बहू ने कहा माँ जी मैंने भी ऑर्डर नहीं किया है। तो उसने कहा कि भाई देख लो फिर आप, इसकी तो ऑनलाइन मतलब पेमेंट, पैसा तो ऑनलाइन मतलब दे चुके हैं। दो प्रकार की डिलीवरी होती है, एक पैसा सामान दो तब पैसा लेंगे, है ना, एक कैश डिलीवरी होती है। तो उसने कहा कि ऑनलाइन इसकी डिलीवरी हो चुकी, पहले से पैसा दे चुके हैं। तो सास का दिमाग देखो चालाकी कर रहा है। अच्छा, मेरी वो दूर की वो बहन है ना, उसकी बेटी ने, मैंने कहा था, उसने भिजवाया होगा। कहते ठीक है माँ जी रख लो। अब जैसे उसने कहा कि डिलीवरी हो चुकी है, पैसा दे चुके हैं, आप चाहें तो इसको रख सकते हैं, तो उसने कहा ठीक है। तो दे गया वो लड़का। और वो देने नहीं आया था, वो देखने आया था कि नाक में, कान में, गले में आप कितना पहने हो, आपके घर में कितना, आप दरवाजे बाहर से क्या पता कि आपके घर में कितना है, अंदर देखने आया, अंदर जाने के लिए कुछ लेके जाएगा तभी तो, है ना। तो गया तो उसने सब देख लिया था, बहू कितना पहनी है, माँ जी कितना पहनी है, और इनके घर में देख के स्थिति से पता चल गया कि अच्छी खाते पीते परिवार के हैं। उसने कहा कि ठीक है माँ जी, दे के चला गया। बहू ने कहा मम्मी अपनी तो इस नाम के कोई रिश्तेदार है ही नहीं, आपने कैसे? अरे पागल, ऑनलाइन डिलीवरी हो चुकी है, पैसा दे चुका है, पैसा पे हो चुका है, चलो खाते हैं। और उसमें मिला था बेहोशी की कोई दवाई। तो इन लोगों ने बस वहीं सोफा पे बैठ के, वहीं डाइनिंग टेबल पर, टीवी को रहता ना बेडरूम, उसमें इन दोनों ने खाया पिया और वहीं बेहोश हुआ। अब 10 वो जानता था कि इतने मिनट में दवाई काम कर जाती है। आया, उनके गले का, उनके हाथ की सोने की चेन, नेकलेस नहीं, इसमें कंगन वगैरह सब पहनी थी, कंगन ले गया, गले का ले गया, अच्छी घड़ी थी, जो सामान था सब, और जो ड्रोवर में रखे थे ना कैश और ज्वेलरी सब निकाल के ले गया। अब शाम को बेटा आया 3-4 बजे, तो देखा कि मम्मी और पत्नी दोनों पड़ी हैं बेहोश। का क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, वो एक लड़का आया था, हम लोगों को पिज्जा और बर्गर हम लोगों ने खाया, हम लोग बेहोश हो गए। 1 मिनट, वो समझ गया, जाके देखा जहाँ रखा था सब पैसा और जहाँ सामान, जाके देखा सब खाली। अरे मम्मी 250-200 रुपया के सामान के प्रलोभन में देखो तुमने ये सब कुछ, बरसों की हमारी संपत्ति गंवा दी। तो हम यही करते हैं, प्रलोभन में पड़ करके हम यही कर रहे हैं।
अपनी शांति को, अपने सुख को, अपनी निर्मलता को, स्वतंत्रता को क्या चाहिए। मैंने एक प्रवचन में बताया है कि हर आदमी को स्वतंत्रता प्रिय है, हर आदमी को अमरता प्रिय है। कोई भी आदमी परतंत्र नहीं होना चाहता, कोई आदमी मरना नहीं चाहता, कोई आदमी दुख नहीं चाहता, लेकिन अपने आप को बेच रहा प्रलोभन में। आप एक बार कह के देखिए कि मुझे शब्द स्पर्श रूप रस गंध की मुझे अब इस आसक्ति नहीं है, बस जो मिलता है उसमें मैं संतुष्ट हूँ, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ऐसा जिस दिन सोच तुम्हारी दरिद्रता खत्म हो जाएगी। तो साहिब कह रहे आन देव की पूजा की ना गुरु से रहा अमीता, धन यौवन सब यहीं रहेगा अंत समय चले रीता। तुम्हारे पास जो देवी और देवता हैं, ईश्वर और ब्रह्म परमात्मा है तुम्हारे अंदर, तुमने उसको नहीं पूजा, उसको नहीं जाना। पहाड़ में, पेड़ में, पर्वत में, नदियों में आप चक्कर लगा रहे हैं, और जो अंदर में बैठा है उसको साहिब ने कहा पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। घर के देवी देवता नहीं पूज रहे हैं, और कहाँ के देवी देवता, और वो भी नकली नकली देवी देवता। कहीं पत्थर के रखे हैं, तो कहीं कोई मूर्ति लगी हुई है, तो कहीं किसी पत्थर में कोई आकृति ही नहीं है, बस चंदन गुलाल लगा है, फूल माला चढ़ी है, बस उन्हीं को पूछ के आ गए कि भैया जी यहाँ भगवान, जी तो आए भगवान, इन्हीं की तो पूजा सब दुनिया कर रही। शारदा मैया, फलानी मैया, ढेकानी मैया, और घर की मैया। कभी दिया जलाया घर की मैया को, शुद्ध घी का दिया जलाया, कभी जलाया। कभी माँ को रात में भी भूख लगती है, कभी कोई सामान उनके लिए लेकर के आए, बेचारी किचन टटोलती है, और किचन में भी जाती है तो कहती बिल्ली आ गई का, बहू दौड़ के आ जाती, क्या ढूंढ रही हूँ, क्या चाहिए तुम्हें। रात में भूख लगे आती है, तुम रात दिन तुम यही सब उल्टा पुल्टा खाती हो, भूख लगे आती रात में इनको। और देवी जी के पास प्रसाद एक्स्ट्रा रखा है जो खाती नहीं है, लड्डू पेड़ा। तुम अपनी माँ के लिए, माँ हो सकता है, पिताजी हो सकता है टाइम बे टाइम भूख लगे। जब तुम छोटे थे तो माँ बिस्किट रखती थी, पॉपुलर रखती थी, टोस्ट रखती थी, कितना सामान बच्चे को बना करके रखती थी, टिफिन में भेज करके रखती थी। घर में तुम आए नहीं और बना के रख, तुम क्या अपनी माँ के लिए ऐसा रखते हो। बुढ़ापे में हो सकता है माँ का टाइम बे टाइम खाने का मन हो जाए, पिताजी का टाइम बे टाइम मन हो जाए। कभी बाजार जा रहा है मम्मी पापा, कुछ लाना है, कुछ खाने का मन है, नहीं है, फिर भी रख लो, खा लेना, जब मन करे खा लेना इसको। आज उनके दांत नहीं है, आज उनको दिखाई नहीं देता है, उठ के वहां तक किचन तक नहीं जा सकते हैं, तो हम आपकी व्यवस्था है। इतना ध्यान आया कभी देवी देवता का? तो ध्यान आता है। आज किसी को ये ध्यान नहीं आ रहा कि बीच में हो सकता है जरूरत हो। आप कहते ये चीज मत खाना, गैस बनती है, वो चीज मत खाना, नुकसान करती है। तो क्या खाएं? कुछ तो लाओ उनको खाने के लिए, कुछ तो खाएंगे, ऐसे ही मर जाएंगे भूख से, कुछ तो खाएंगे। आपको ये तो पता है कि ये खाने से गैस होता है, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि बुढ़ापे में खाने से पाचक होता है, उसकी व्यवस्था करिए। ये तो गिना देते हो ये खाने से नुकसान होता है, लेकिन माँ जी ये खाने से फायदा होता है, इसको खाना आप जब मन करे। यह डिब्बा में रखा है, अलमारी में आप इसको रखिए। कभी दिया आज तक? दिया जो रखा वो और निकाल लेते हो, रखा है, जाओ जाओ बच्चों को सिखा देते हो, जाओ माँ जी के पास रखा है, ले आना, खा लेना। बच्चे तो दुकान भी जा सकते थे, 10 बार जा सकते हैं दुकान, लेकिन नहीं, माँ जी के पास रखा है, उसको ले आओ, खा लेना। ना कभी तुमने माँ के आज तक चरण धोए, ना कभी माँ के तुमने चरण पखारे, ना उनकी साड़ी धोई, है ना। और दुनिया में चुनरी चढ़ाने जा रहे हो, वैष्णव देवी जा रहा है, शारदा मैया जा रहा है, बम्बलेश्वरी जा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन स्वरी जा रहा है। और घर की जिसने तुमको पैदा किया है, जिसने अपनी जवानी को नष्ट कर दिया है, जिसने भूखे प्यासे रह करके तुम्हारी सेवा की है, तुम्हारे एक थोड़े से कुनमुनाने से माँ जग जाती थी। उस देवी को तुमने, आज माँ चिल्ला रही है दवाई ले आना बेटा, दवाई ले आना बेटा, भूल गए, ध्यान नहीं रहा, अरे कल ले आएंगे। तुम दवाई की आदत मत बनाओ, थोड़ा कम खाओ। अब वो कितना कम खा रही है कि क्या कर रही है, वो बूढ़ी हो गई तुम्हें समझाते हुए, आज तुम उसे समझा रहे,
तो समझाना, ध्यान रखना। लेकिन कैसे ध्यान रख रहे हो आप? कहीं बहानेबाजी तो नहीं कर रहे हो? कहाँ देवी प्रसन्न होगी आपकी? साहिब कह रहे हैं अन्य देव की पूजा की ना गुरु से रहा अमीता। तुम्हें गुरु ने संस्कार दिया ही नहीं कि माता मातृदेवो भवा, मातृदेव भाव, पितृदेव भवा, आचार्य देव भाव, अतिथि देव भाव। ये 4 देवता बताए हैं हमारे वेदों में। प्राचीन ग्रंथ वेद उसमें बताया है 4 देवता हैं। ये 34 या 36 करोड़ देवता नहीं है। 34-33 करोड़ जो तुम बताते ये देवता नहीं है, ये तुमने बना लिए, गढ़ लिए। 4 देवता को तो पूज लो पहले। गणेश भगवान ने तो अपने माता पिता को पूजा था। प्रभु श्री राम ने तो पिता की लाज रख, वचन की लाज रखने के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार लिया था। भरत ने कहा था मैं जा रहा हूं, नहीं। राम तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। माता ने कहा है राम 14 वर्षों के लिए वनवासी बनेगा, मैं जाऊंगा। तुम अपने माता पिता के लिए कितना करते हो? माला जपने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। तुम अपना कर्तव्य करके देखो, देखो तुम्हें कैसे शांति नहीं मिलती है, कैसे तुम्हें संतोष और प्रसन्नता नहीं मिलती है। तुम तो ऐसे बाण मारते हो कि आर पार हो जाता है, हृदय विदीर्ण हो जाता। आज सासों को बहुएं मार रही, घर घर की ये घटना हो रही। आज का ऐसा जमाना है, बहू ने फोन कर दिया मायके में है, बेटा चला गया गाड़ी लेके सज के तैयार। यहाँ आजी माँ या हमारी माँ दवाई मंगा रही, दवाई के लिए पैसा नहीं है, टाइम पैसा दे दिया है फिर भी दवाई नहीं आ रही। और यहाँ से फोन आ गया, वहाँ अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है और उधर पहुंच गए। और यहाँ बच्चे को पाल दिया, बच्चे के बच्चे को पाल दिया। ना आज बेटा दवाई ला रहा है टाइम से, ना आज नाती दवाई ला। तुम्हारे घर में देवता आएंगे, लक्ष्मी आएगी, भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे? नहीं देंगे और नहीं दे रहे हैं, इसलिए संसार में दुख मचा हुआ। साहिब कह रहे हैं कि आन देव की पूजा की ना गुरु से रहा अमिता। ऐसा शिक्षा मिली ही नहीं तुमको, ऐसा संस्कार गुरुकुल में पढ़ने गए थे राम। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। तुम्हारे बच्चे तो कार्मेंटर स्कूल में तुम भेज देते हो, ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार पढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग बाय बाय हाय हाय पढ़ते हैं। पैर छूना नहीं सीखे हो, माता पिता की सेवा तुम नहीं करते हो तो वो क्या सीखेगा? तुम तो जैसे ही बच्चा पैदा हुआ हम तो शहर में रहेंगे, बच्चे को पढ़ाने ले जाएंगे, बच्चे का भविष्य बनाएंगे। तुम्हारा भविष्य बिगड़ रहा है, तुमने अपना भविष्य खुद बिगाड़ लिया, तुम का बच्चों का भविष्य बनाने जा रहे हो? पढ़ लिख लेगा, विदेश चला जाएगा, तुम्हारी सेवा हो जाएगी क्या? तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा? जब तुम अपने माता पिता के लिए पराये हो गए तो तुम्हारा बच्चा तो विदेश जाएगा ही। कितने लोग डिप्रेशन में मर रहे हैं आज विदेश में जा जाके। मैं सच्ची घटना बता रही हूँ, विदेश में अभी विदेशी महिला मिली है तो यही की इंडिया की, वहां जाकर के उनके पति डिप्रेशन में है, बोलते नहीं हैं, बात बात में चिढ़ते हैं, लड़ते हैं, शिकायत करते हैं, पत्नी भी परेशान है, बच्चे भी परेशान, बहू रहते विदेश में। और यहाँ पूरा खंडर, इंडिया में कमी नहीं है लेकिन खंडर हो गया। अब बुढ़ापे में चलो वहीं चलो कह रहे हैं। अब उनको वहां ना वो वातावरण मिल रहा, ना वो खान पान मिल रहा, ना वो आजादी मिल रही। विदेश तो विदेश है भाई, वहां के नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। ऐसा जीवन जी रहा है। समझ रहे हो कि किस चीज में सुख मिलता है? एक मजदूर दिन भर मजदूरी करता है और परिवार के बीच में शाम में हंसता बोलता है, खाता है, सोता है, उन्हीं के साथ एक ही रूम में सो जाते हैं सब। तो वहां स्वर्ग है कि वो विदेश में स्वर्ग है? क्या करोगे धन संपत्ति का? लेकिन समझ में धन यौवन सब यही रहेगा, अंत जात सब रीता, अंत समय सब रीते जाते हैं। लब्धवापी च बहुन लाभान सुखम, लब्धवापी च बहुन लाभान सुखम मुक्त्वा चिरण्यपि रिक्त हस्तस्य नग्नस्य यास्यामि मुस्तो यथा। खूब धन कमाया और खूब चिरकाल तक सुख भोगा, लेकिन अंत में खाली नंगे बदन और खाली हाथ यहाँ से तुमको जाना है। उस व्यक्ति की तरह जैसे मूसित को, जैसे चूहों ने सब कुछ चुरा लिया हो, ऐसा तुम्हारा सब छीन लेंगे, यहीं पर जाओगे ऐसे।
समझ में बात नहीं आ रही। आदमी कितनी भूल में है, आदमी को समझ में नहीं आ रहा है। बाबरिया से भावर डाली, ये बाबरिया क्या है? बाबरिया से भावर डाली, मोह जाल सब कीता, कहे कबीर काल धरी खई है, जैसे मृग को चीता। राम भजा सो जीता, राम भजा सो जीता। तुमने राम भजन नहीं किया, इसलिए तुम हार गए जीवन की बाजी। ये भजन भजन नहीं है देवी दुर्गा, गणेश, शंकर भगवान या राम की माला या गंगा में नहाना या नर्मदा, ये राम भजन नहीं है। ये परिक्रमा वगैरह जो तुम करते हो ये भजन नहीं है। भजन क्या है साहब कह रहे हैं? बाबरिया से भावर डाली, मोह जाल सब कीता। बाबरिया क्या है? पगले मन से तुमने गठबंधन कर लिया। तुम्हारा मन तो पागल है। नकली देवी देवताओं को तुम असली मान रहे हो, असली का तुम तिरस्कार कर रहे हो। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, संपत्ति दी, पाल पोस के बड़ा किया, उसके कर्तव्य से तुम विमुख हो रहे हो और विषय भोगों का सेवन करके तुम अपने आप को जगह जगह ठगा रहे हो। मन कहता है कि वही खाना है, वही भोगना है, वही सूंघना है, वही चखना है, वही सुहाग रात वाली दिन को याद कर करके तुम बड़े सुखी और दुखी हो रहे हो। यार यार वो सुहाग रात एक बार आती, कोई भी पल जीवन में एक बार आता है, और उस एक पल के क्षणिक पल को तुम याद कर करके आज दुखी भी हो रहा है और सुखी भी हो रहा है, दोनों चीज हो रहा है कि नहीं? जो सुखी हो रहा है हो, दुखी हो रहा है कि वो दिन कितना अच्छा था, कितना आनंद आया था। वो जब मैंने खाया था, वो पार्टी में गया था, उस मित्र से मिला था, मेरी प्रशंसा वहां हुई थी, मुझे पद्म भूषण से विभूषित किया गया था, वो पल क्या था, आज क्या है? अरे वो तो ऐसा था, लेकिन आज तो मेरा ऐसा है। तो इसको पल को याद कर करके तुम दुखी भी हो रहे हो, सुखी भी हो रहे हो। ये तुम्हारा ये मन से तुमने बाबरिया से भावर डाली। ये मन तुम्हारा पगला, उससे तुमने बूढ़े हो गए, लेकिन वो जवानी की बातें याद कर रहे हो, सुहाग रात की याद कर रहे हो, वो मित्रों के मिलन को याद करो। पढ़ते थे तब स्कूल कॉलेज की, वो लड़की थी, वो लड़का था, वो खाते थे, पीते थे, घूमते थे, क्या जीवन था, उसको याद कर रहे हो आज। और ऐसे ये सब बीतेगा, केवल रह जाएंगी यादें। सब कुछ बीत जाता है, रह जाता है केवल याद। तो इस बाबरिया से भावर डाली, गंदे मन से तुमने भावर डाल ली, तो गंदे गंदे संस्कार भी ले आए तुम। और मोह जाल सब कीता, मोह जाल में फंस करके सब किया, मोह में फंस करके आपने क्या क्या किया है, कभी लेखा जोखा करते हो, वही तुम्हें परेशान कर रहा। अच्छा किया होता ना, सेवा किए होते, परोपकार किए होते, दान दक्षिणा दिए होते, जरूरतमंद की आपने सहायता की होती, आप स्वयं भूखे रह करके भी किसी भूखे की भूख मिटाई होती, तो जो आनंद आपको आ जाता, वो आनंद आपकी दुनिया की लाखों की संपत्ति से बढ़ करके होता। लेकिन वो नहीं किया आपने क्या किया? बाबरिया से भावर डाली, मोह जाल सब कीता। मोह के जाल में फंस के सब पी किया, बीड़ी सिगरेट शराब सब पी पी के जिंदगी को नरक बना लिया, व्यभिचार कर करके जिंदगी को नरक बना लिया, हिंसा हत्या करके, लूट के, हक छीन के, भाई से तुमने दुश्मनी करके, माता पिता की सेवा किए बिना भूखे प्यासे मर गए बेचारे। अब गंगा जली और श्राद्ध करने से कुछ होगा? अब तुम उस स्थिति में आए हो जब तुम्हारे जीवन में वो व्यवस्था के दिन तुम देख रहे हो, अब रो रहे हो, पछता रहे, अरे यार ऐसा ही किया था मैंने भी, मैंने यदि अच्छा कर लिया होता तो आज मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा। कितनी घटनाएं हैं आपके जीवन में स्वयं घट रहा है। आप सुधारिए और दूसरों को सुधारने के लिए प्रेरणा दीजिए, करिए ये काम। समय बीता जा रहा है, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। आप कब दोगे बच्चों को अच्छे संस्कार? जब तुम स्वयं संस्कार, आज तुम्हें ये चीजें समझ में नहीं आ रही, तुम स्वयं संस्कारी नहीं बन रहे। आज तो तुम अपने बाबरिया मन के साथ भावर पार के ऐस भोग रहे हो, ऐस, इसको तुम कहते हो ऐस। हम क्यों सुनेंगे? अब हम बड़े हो गए, हम हमारे जैसी सेवा, हमारे जैसा हमने मर गए तुम्हारे लिए कर करके मर गए, और मर के तुम्हें पैदा किया है वो भूल गए तुम। मर के मौत के मुंह में निकल के माँ बच्चे को पैदा करती है, लेकिन उतना कष्ट एक माँ मुझे मिली थी, कह रही थी जितना कष्ट प्रसव पीड़ा में नहीं होता है साहब, उससे ज्यादा कहीं कष्ट जब बच्चा विमुख हो जाता है, बच्चा हमारा किसी गलत रास्ते पर चल जाता है, अपमान करता है और हमारा साथ छोड़ देता, उस दिन होता है साहब।
मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं नहीं जानती थी। बच्चे को पैदा करने में वो कष्ट नहीं होता है जितना कष्ट एक बेटा या एक बहू यदि हमारे साथ दुर्व्यवहार करे तो होता है। तो आप ये पाप करके किसी देवी देवता की पूजा करके आप पुण्य के भागी नहीं, आपने बावरिया से भावर जोड़ी। ये मन को संभालो, ये मन तुम्हें गड्ढे में ले जा रहा है। यदि मन को तुमने ठीक नहीं किया तो मोह जाल सबकी, तो मोह जाल में तुमने सब किया है ना। कहे कबीर काल धर खई हैं, ये काल ये अज्ञान, ये पाप रूपी काल, ये मौत रूपी काल, ये अज्ञान रूपी काल तुमको धर के खाएगा जैसे मृग को चीता। जैसे चीता मृग एक ही हमला में उसकी गर्दन ही पकड़ता है, सीधा मार डालता है। ऐसे तुम्हारे कर्म तुम्हें कहते हैं ना, कर्म पीछा करते हैं। उस दिन साहब कल बता रही थी रविवार के दिन परसों कि लाखों गौओं के बीच भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है। ऐसे तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। अनादि काल में कभी न कभी तुमको पाप का कर्म भोगना पड़ेगा। तो आप यदि जीवन में सुख चाहते हैं तो बोनी किसकी करो? सुख की। आप चाहते हैं आपका बेटा आपकी सेवा करे तो आपको अपने माता पिता की सेवा करना आज से शुरू कर देना चाहिए। साहिब कह रहे हैं राम भजा सो जीता जग में राम भजा। यदि आप हार नहीं चाहते हैं, यदि आप दुख नहीं चाहते हैं, यदि आप अशांति या पीड़ा नहीं चाहते हैं, अपने जीवन में पश्चाताप नहीं चाहते हैं, तो ऐसा काम आज आपको करना सावधानी में करिए। आप असावधानी में गाफिली में मत करिए। गाफिल होकर के यदि आपने कुछ भी आपका एक एक क्रिया आपके जीवन को बना रही है, आप क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये प्रत्येक घटना प्रत्येक क्रिया आपके जीवन को बना रही है। अभी से सावधान हो जाइए आप। यदि जीत चाहते हैं, हार नहीं चाहते हैं, सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत सावधानी से काम करना होगा। भागने से इधर उधर भटकने से काम होने वाला नहीं है। तो बहुत देर तक मैंने आज आप सबकी सेवा में सदगुरु कबीर साहिब जी का यह भजन रखा। मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रही हूँ। मेरी वाणी से, मेरे विचारों से यदि किसी को ठेस लग रही है तो मैं उसके लिए क्षमा तो नहीं मांगूंगी। आपको एक कड़वी दवाई पीनी ही पड़ेगी, भले ठेस लग रही। नीम का जो काढ़ा होता है वो आदमी पीना नहीं चाहता है, लेकिन जब तक पियोगे नहीं ठीक होगे नहीं। ये भी है दवाई कैप्सूल या सुई जब लगवाते हो दर्द होता है, ऑपरेशन करवाते हो, आपके शरीर का अंग कोई खराब हो गया, उसको कटवाते हो, निकलवाते हो, तो आपको दर्द तो होगा ही, लेकिन नहीं निकलवाओगे तो मर जाओगे। इसलिए यदि आपको मेरी वाणी से चोट लग रही है तो विचार करना कि चोट क्यों लग रही है। यदि आप मेरे विचारों के अनुसार चलेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन विचारों से आपको आहत होने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन में थोड़ा सा चिंतन करने की और सोच को बदलने की आवश्यकता है। तो मेरा निवेदन आप सभी से, मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि हम सबका जीवन सुखी हो, हम सब सुख की अनुभूति करें, स्वयं सुख से रहें और दूसरों को सुख से रहने में सहयोगी बने। इन्हीं शुभ भावना और विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।